गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम प्रतियोगिता दर्पण फेब का जो एडिशन है उसके कुछ कंटेंट्स देखने वाले हैं। हम इसमें एडिटोरियल्स देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे न्यूज़ एंड इवेंट्स में नेशन दिस मंथ और वर्ल्ड दिस मंथ। इन दोनों चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नेशन दिस मंथ का जो भी चीज़ें हैं। सो फर्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ें इस बार हम कवर करने वाले हैं वो है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच, संवेद महामंदिर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, लोकसभा पासेस बिल ऑन सीईसी एंड ईसी अपॉइंटमेंट, एमफिली 2.0, काशी तमिल संगम, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना, एंटी सबमरीन वारफेयर मशीन फॉर इंडियन नेवी लॉन्च्ड, Pilatus PC-7MK trainer aircraft, Section 6A of Citizenship Act and inauguration of Surat Diamond Bronze और न्यूज़ इन ब्रीफ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच की बात हो रही है। ऑन 13 दिसंबर 2 यंग मैन जम्प्ड इनटू लोकसभा गैलरी फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। तो दो आदमी जो हैं वो लोकसभा गैलरी से विजिटर गैलरी पे कूद गए और उन्होंने शाउट करना शुरू कर दिया, स्लोगन्स बोलने शुरू कर दिए और येलो रंग का स्मोक से कैनिस्टर भी कर दिया उन्होंने। दे वर सून सबड्यूड बाय एमपी सिक्योरिटी, एमपी की जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने उनको पकड़ लिया। अ केस अंडर एंटी टेरर लॉ एंड अनफुल एक्टिविटीज़, ऊपा के अगेंस्ट उनके अंदर केस भी दायर हो गया है। पर अब ये सिक्योरिटी लैब्स का क्या करें, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स, ये तो फिर भी कैनिस्टर वगैरह लेकर आए थे, अगर कोई बंदूक वगैरह लेकर आया होता तब क्या होता। स्क्रीनिंग ऑफ विजिटर, द ब्रीच हैपेंड ऑल अलॉन्ग द वेरियस लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी सेटअप फॉर पर्सनल स्क्रीनिंग ऑफ विजिटर्स टू द पार्लियामेंट। द डोर फ्रेम एंड द मैन हैंडेड मेटल डिटेक्टर्स check for metals in one's possession. There is personal frisking, a body search for hidden items. So body search भी होती है देखिए, और डोर में जो हैंडल्स लगे होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो तक लगे होते हैं, वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए ना। बट नाइदर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स नॉर मैन हैंडल मेटल डिटेक्टर्स कैन चेक फॉर प्लास्टिक और रबर, स्पेशली व्हेन हिडन इन द ओज ऑफ शोर। तो क्या था, वंस शूज़ में छुपा के वो लोग लेकर आए थे, जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। द स्क्रीनिंग वर फॉलोइंग द यूजुअल स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच फेल्ड। विजिटर्स गैलरी, security personnel in visitor gallery were insufficiently vigilant and marshals in the house accustomed to carrying MPs out failed to apprehend the two men crossing the benches. तो जो सिक्योरिटी पर्सनल भी थे जो विजिटर गैलरी के बाहर खड़े होते हैं वो भी विजिलेंट नहीं थे, जिसकी वजह से दो लोग एमपी की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए वो दोनों लोग बेंचेस क्रॉस करके वहाँ पहुँच गए। प्रोसीजर फॉर एंट्रेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, अगर किसी स्ट्रेंजर को एंटर होना है तो क्या प्रोसीजर होता है। अ मेंबर कैन अप्लाई फॉर इश्यू ऑफ विजिटर कार्ड ओनली फॉर द दोज हु दे नो पर्सनली और थॉरली। तो विजिटर कार्ड उन्हीं को मिलता है जिनको अंदर कोई जानता हो पर्सनली या थॉरली। मेंबर्स अप्लाइंग फॉर विजिटर कार्ड आर ऑल्सो मैंडेटेड टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि आई नो द विजिटर पर्सनली एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, दे आर माई फ्रेंड और रिलेटिव। The visitor card are usually issued to a member for a particular day for a fixed hour. ठीक है, पर्टिकुलर डे के लिए फिक्स्ड आवर्स के लिए दिया जाता है। There are two type of galleries, एक पब्लिक गैलरी है और एक स्पीकर की गैलरी है लोकसभा की। सो पब्लिक गैलरी पब्लिक के लिए खुली रहती है, while a member can facilitate only 4 people a day जो पब्लिक गैलरी में आ सकते हैं। विजिटर को आईडी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इन पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स, द यूनियन मिनिस्टर हैज़ सैंक्शन द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल CISF की जो फोर्सेज हैं उनको इंश्योर किया है सिक्योरिटी देने के लिए। द डिसीजन इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। चलिए, एक तो ये हो गया जी, ये हुआ है। अब दूसरा एक बहुत बड़ा सा एक मंदिर जो लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है वो बनारस में खोल दिया गया है। On 18 December 2023, PM Modi inaugurated world's largest meditation center in Varanasi to the spiritual and cultural landscape of Varanasi. The center aims to provide a serene space for meditation and disseminate teaching of Samveda, enhancing spiritual awareness.
अब क्या है भाई, एक टेम्पल है जिसका नाम है सरवेद। सरवेद स्वरेद 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 का क्या है, एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जो सदगुरु श्री सदाफल दियोजी महाराज, जो एक इंटरनल योगी हैं, विहानगम योगा के, उनको मद्देनज़र रखते, उनको समर्पित करते हुए स्वरवेद महामंदिर खोला गया है। इसका एम है इल्यूमिनेट करना ह्यूमन काइंड को विद मैग्निफिशेंट स्पिरिचुअल ऑरा। ठीक, मतलब आपको ऑरा के बारे में पता होना चाहिए, आपको मेडिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, आप ऐसा करें, इसलिए ये ऐसा खोला गया है। टेम्पल प्रमोट्स टीचिंग ऑफ स्वरवेद, एम्फेसिस ब्रह्म विद्या, अ बुक ऑफ नॉलेज, spiritual seekers to maintain a state of zen, characterized by unwavering constancy in peace and happiness. The temple advocates the principles of Swarved, placing a special emphasis on Brahma Vidya. तो ब्रह्म विद्या को ज़्यादा फोकस करते हुए ये बनाया गया। पिंक सैंडस्टोन से इनको बनाया गया है। ब्यूटीफुल गार्डन है जिसमें मेडिसिनल हर्ब्स को भी डाला गया है। और विहान योगा क्या है भाई, सदगुरु सदाफल दियोजी महाराज के ने ये विहानगम योगा बनाया था 1924 में। विहाग का मतलब होता है बर्ड और योग का मतलब होता है यूनियन, सोल, और सोल की जर्नी को ये एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा पासेस बिल ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। तो लोकसभा ने एक बिल अभी पास किया है कि जो इलेक्शन कमीशन है, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्ट 1991 में एक बिल पास किया है उन्होंने बिल में क्या कहा है, द अमेंडमेंट इज मेड दैट इन वेक ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रूलिंग दी थी कि सिलेक्शन पैनल शुड कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और लोकसभा। ठीक है, अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। देखो इन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि ईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं, इनको अपॉइंट करने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ना करें, वो प्राइम मिनिस्टर भी करें, लोकसभा के मेंबर्स भी करें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी करें। टिल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमीशन वेर ओनली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिकमेंड करती थी और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते थे, पर इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। Key changes in the act, the move address the absence of the clause related to appointment of chief commissioner and election commissioner in this. According to the bill, research committee headed by the law and comprising 2 union secretaries will be shortlist 5 names of considerate of selection committee for appointment as EC. According to the bill, सर्च कमेटी बनेगी जो कि हेड करेंगे लॉ मिनिस्टर और इनके नीचे 2 और सेक्रेटरी आएंगे। ये शॉर्टलिस्ट करेंगे 5 नाम ये लोग सेलेक्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड कंप्राइज यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। सो मतलब ये सारे लोग मिल के मेम्बर्स ऑफ विल सेलेक्ट द मेम्बर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। In case of no leader of opposition in the lower house, the leader of the single largest opposition party will be deemed to be LOP. So selection panel will have power to consider even those who are not shortlisted by the search committee. So even क्या है, selection panel को ये भी राइट है कि पावर है उनके पास कि अगर सर्च कमेटी ने किसी का शॉर्टलिस्ट करके नाम नहीं दिया और अगर उनको वो वैलिड लग रहा है तो वो उनका भी नाम दे सकते हैं। आगे एमपी फिली 2.0 रिसेंटली क्या हुआ कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सो इस प्लेटफॉर्म का क्या है भाई, ये क्या करता है, ये असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। तो सिटीज़ में हर जगह कैमरा लगा रहेगा, ये मॉनिटर करेंगे और एसेस करेंगे, रॉ डाटा निकालेंगे इंडियन सिटीज़ का और उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे फॉर एकेडमिक्स, फॉर रिसर्च, फॉर स्टेक होल्डर्स टू हेल्प डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, ये सब के लिए। अब एम्पलीफिली क्या है, एक पोर्टल है जो प्रोवाइड करता है डाटा ऑन रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल सिटीज़। टोटल कंजम्पशन क्या है, सैम्पल टेस्टेड फॉर वाटर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, हेल्थ केयर क्या है, नंबर्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स, रोड एक्सीडेंट कितने हुए हैं, और टू क्रिएट अ न्यू फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन ओपन डाटा।
The 14 sectors are demography, economy, education, energy, environment, finance, governance, health, housing, mobility, planning, safety, security, solid waste, water और sanitation सबको नज़र में रखेगी. India has been witnessing rapid urbanization over past year. 2030 में India is projected to have 60 करोड़, 40% of the population living in urban areas. 2011 का सेंसस क्या शो करता है? अर्बन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 63% ऑफ द टोटल GDP और 75% हो जाएगा 2030 तक. तो मतलब अर्बन इंडिया को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब गांव से भी लोग बार बार शहर में आ रहे हैं. इवन शहर गांव में भी अब अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जा रही हैं, पर शहर का जो सिस्टम है उसे हमें देखना पड़ेगा. अब नेक्स्ट है काशी तमिल संगम. 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम बनारस में ऑर्गेनाइज किया. काशी तमिल संगम एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम था जो 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया ओल्ड एज लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु और बनारस. तो इन दोनों का उनको कंट्रीब्यूट करके बनाया गया. द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्कॉलर, स्टूडेंट, फिलोसफर, ट्रेडर, आर्टिशियन, आर्टिस्ट, और इन सबको बुलाया गया. 2 regions को come together to share their knowledge, culture and best practices. More than 2,500 delegates from Tamil Nadu visited Kashi. They will participate in seminar. एक month long exhibition of handloom, handcrafts, products, book, documentary, cuisine, history, tourist places of 2 regions will be put up in Kashi. The endeavor is synchronized with NEP 2020 emphasizing in the wealth of Indian knowledge system with modern system of knowledge. IIT Madras and BHU are 2 implementing agencies of the program. So ये दोनों क्या करेंगी? ये दोनों जो है उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, आगे इस चीज़ को करेंगे. ठीक है. अब आ गया सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बन गई. एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बन गई है. सेंट्रल, और क्या है ये? उन्होंने 2023 में एक बिल पास किया था जिसमें असेंट दी थी प्रेसिडेंट ने कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के तहत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी फॉर वेरियस टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस. और ये कहाँ बनेगी? तेलंगाना में बनेगी एज प्रोमिस्ड इन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. सो इट विल बी नेम्ड एज समक्खा सरक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. तेलंगाना की ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, हायर एजुकेशन देगी और रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी ट्राइबल पॉपुलेशन को. अब है 3 एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स फॉर इंडियन नेवी लॉन्च. 30 नवंबर 2023 को फर्स्ट ऑफ द 3 शिप्स इन सीरीज़ 8 बड़ी सबमरीन वारफेयर शिप्स जो शेलो वाटर में जाएंगी, इनको कोचीन शिपयार्ड में इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया. द शिप्स वेयर नेम्ड एज INS माहे, INS मलवान, IS मंगरूल. सो MMM है मंगरूल, मलवान और माहे. ये तीनों जो शिप्स हैं इनको 3 एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स. उनके क्या पॉइंट है? ये रिप्लेस कर देंगी नेवी की जो इन सर्विस अभय क्लास शिप्स है ASW को. दे आर डिज़ाइन फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस इन कोस्टल वाटर्स, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम, माइन लेइंग एंड सब सरफेस ऑफ सर्विलेंस ऑपरेशंस. ठीक. और क्या करेंगी? दे आर कैपेबल टू कोऑर्डिनेट ASW ऑपरेशंस विद एयरक्राफ्ट एंड रिसर्च रेस्क्यू इन सब में ये काम आने वाली. ये लाइट वेट होती हैं. ये इस पर रॉकेट्स, माइंस, वेपन सिस्टम सब कुछ है. और इसके बाद ईच वेसल कैरी 57 पर्सनल इंक्लूडिंग 7 नेवल ऑफिसर्स. सो 57 पर्सनल और 7 नेवल ऑफिसर्स को कैरी कर पाएगी. सो सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट टू सेटअप फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन. सो एक रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिलिमिटेशन कमीशन बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट डिनाइंग ST/SC's adequate representation in legal bodies and violate the legislative domain reserved for parliament. सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक आर्ग्यूमेंट पेश की, कमीशन बनाया डिलिमिटेशन कमीशन, जिसमें कहा गया कि भाई ST और SCs को आप अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव राइट्स नहीं दे रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में, और आप वायलेट कर रहे हैं जो रिजर्व की गई है पार्लियामेंट में उनकी सीट्स, उनको आप वायलेट कर रहे हैं. विच मीन्स proportionate representation for all communities including those that are
STs. This plea primarily addressed the Limbu and Tamang tribal population in assemblies of Sikkim and West Bengal. So क्या हुआ भाई, ये कह रहे हैं कि जो दो मेन कम्युनिटीज़ है जिनमें से एक का नाम है लिम्बू और दूसरे का नाम है तमंग, इनको आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। ये दोनों सिक्किम और असेंबलीज़ कहाँ की है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल की असेंबलीज़ की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सेंटर को कि भाई न्यू डिलिमिटेशन कमीशन बनाओ, एश्योर करो कि ST/SCs दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। डायरेक्टिव कम इन रिस्पॉन्स टू द कंसर्न दैट करेंट डिलिमिटेशन प्रोसेस डज नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंट द कम्युनिटीज़ एंड फेल टू रिफ्लेक्ट देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन इन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। कोर्ट ने also observed that it might be interpreted as entering legislative area without reservation। ठीक, और उसने ये भी कहा कोर्ट ने भाई एम्फोसाइज किया नेसेसिटी फॉर सेंटर टू एक्सरसाइज इट पावर अंडर डिलिमिटेशन एक्ट एंड रीएडजस्ट द एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबलीज। आर्टिकल 332 और 333 के हिसाब से आप भाई अपनी पावर को एक्सरसाइज करिए डिलिमिटेशन एक्ट के तहत और एलोकेट करिए सीट्स इन स्टेट असेंबलीज। अच्छा, सो अभी यही है अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अगर हम देखें तो रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन चेंजेस इन इज नोन एज डिलिमिटेशन। सो अगर रीड्रॉ करेंगे हम बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन चेंजेस इज नोन एज डिलिमिटेशन। इट इज़ डन यूजिंग द रिजल्ट ऑफ प्रिसीडिंग सेंसस कैरिड आउट बाय डिलिमिटेशन कमीशन हुज ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड कैनॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, सो डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड कौन करता है भाई, उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं और वर्क्स करती है इलेक्शन कमीशन के साथ। और इसके मेंबर्स जो हैं वो सर्विंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है टू डिटरमाइन नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू आइडेंटिफाई सीट्स फॉर ST/SC। हाई पावर बॉडी है और डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार इस समय सेटअप हो चुका है। सो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी मिले हुए हैं। अब आगे हम आते हैं पिलेटस PC-MK-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अब 4 दिसंबर 2023 को 2 इंडियन एयरफोर्स IAF पायलट मारे गए आफ्टर देयर पिलेटस MK-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी फ्रॉम द एयरफोर्स एकेडमी एंड डुंडिगल तेलंगाना। सो डुंडिगल तेलंगाना में 2 बेचारे पायलट्स की मौत हो गई। जो ट्रेनिंग्स थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे PC-MK-2 ट्रेनर पे। अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में हम देखें, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन था फॉर पायलट एंड एयर क्रू ट्रेनिंग। मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट आर डिफिकल्ट फॉर रूकी पायलट्स टू मास्टर। दीज एयरक्राफ्ट आर फॉरगिविंग, स्लोअर एंड लेस कॉम्प्लेक्स, making them more affordable and suitable for bulk training. They are also much cheaper, allowing air forces to buy them in bulk to train cadets. Pilatus एयरक्राफ्ट जो एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है वो स्टैन स्विट्ज़रलैंड का है और शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट एज वेल एज ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है। बेसिकली ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अब इसमें क्या था, ये लो विंग होते हैं, टर्बो पॉप एयरक्राफ्ट विद टेंडम सीटिंग होता है और इसको ओरिजिनल एयरक्राफ्ट हैव बीन इन सर्विस सिंस 1970। सो MK-2 वर्जन इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 विद newer airframes, advanced avionics and powered by Pratt and Whitney turboprop engine. So maximum speed है 412 किलोमीटर पर आवर and can fly to height of slightly more than 10,000 meter. सो करेंटली 75 प्लेटस MK-2 एयरक्राफ्ट हैं सर्विस में IAF के पास, इंक्लूडिंग 1 विच क्रैश्ड। सो एक क्रैश हो गया, अब 74 रह गए हैं। दीज आर यूज्ड फॉर बेसिक ट्रेनिंग द फर्स्ट स्टेज इन रूकी कैडेट्स फ्लाइट ट्रेनिंग। आफ्टर दिस कैडेट ग्रेजुएट टू हाल किरण इंटीमेट जेट पावर्ड इंडिजिनस डेवलप्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉलोड बाय BAE Hawk. I have a 78 Kiran and 102 Hawk aircraft in its fleet. India has also signed a contract with Hindustan Aeronauticals to procure 70 HTT-40 at the cost of over 6,800 crores. So 40 is a basic trainer aircraft powered by 4 Breda turbos. ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं।
सो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनेगा ताकि एड्रेस कर सके कि भाई जम्मू कश्मीर में जो राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उनके ऊपर अब जांच बैठेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई, 5 जजेस की कमेटी बैठी है, उन्होंने बोला कि जब हम आर्टिकल 370 हटा रहे थे, सेंट्रल ने जो हटाया है, जिससे संजय किशन कौल ने कहा कि सेटिंग अप ऑफ ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनानी चाहिए, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, ताकि हम देख सकें कि ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन कितने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये भी बोला, सेटिंग अप ऑफ इम्पार्शियल ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमेटी विल इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोथ बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट actors as at least since 1980s and recommended measure reconciliation। जस्टिस ने ये भी बोला है कि भाई कमीशन सेटअप किया जाएगा बिफोर मेमोरी एस्केप्स, द एक्सरसाइज मस्ट बी टाइम बाउंड, देयर इज एंटायर जनरेशन ऑफ यूथ दैट हैज़ ग्रोन अप विद द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट। देखो बेसिकली इसको सेटअप करने का मतलब ये था कि भाई अभी तो आपने ये तो कर दिया कि 370 को आर्टिकल को हटा दिया, पर जो वहाँ पे रह के जो इस जनरेशन में जो डिस्ट्रस्ट गवर्नमेंट के प्रति, इंडिया के प्रति आया है, उसे हमें हटाना पड़ेगा। द कमीशन वंस कॉन्स्टिट्यूटेड शुड नॉट turn into criminal court, must instead follow a humanized and personal process enabling people to share what they have been through uninhibitedly. The commission should be based on dialogue, allowing different viewpoints and input from all the sides। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट सेक्शन 6A of Citizenship Act। On 7 December 2023, Supreme Court directed the Union government to furnish data on numbers of immigrants who were conferred Indian citizens through Section 6A2 of Citizenship Act। Petitioner include Assam Public Works. Others argued that the special provision was in violation of Article 6 of Constitution, which fixed the cutoff date for granting citizenship to immigrants at July 19, 1948। सो देखो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है कि क्या हुआ है, असम के लोगों ने एक पाइल जारी की है। उन्होंने ये बोला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि डाटा फर्निश करो कि कितने नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स थे जिनको आपने इंडियन सिटीज़न एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड की है, क्योंकि असम के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने गलत तरीके से जुलाई 1948 तक की जो सिटीजनशिप है वो नहीं दी है। सेक्शन 6A इज स्पेशल प्रोविजन inserted into 1955 Act in furtherance of Memorandum of Settlement called Assam Accord, signed on 15 August 1985 by Assam government to preserve and protect Assamese culture, heritage, linguistic and social identity। The accord came at the end of 6-year-long agitation by all Assam students union to identify and deport illegal migrants, mostly from neighboring Bangladesh and other states। Reason for selection 6A under challenge: the petitioner's core argument is that by establishing a different cutoff date for Indian citizenship in Assam than the rest of the India, which is July 1948, Section 6A is discriminatory, arbitrary and illegal, violation of rights of indigenous Assamese people। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। सो इनॉग्रेशन ऑफ सूरत डायमंड ब्रोस 17 दिसंबर 2023, पीएम ने सूरत डायमंड ब्रोस SDB, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्क स्पेस एम्ड एट शिफ्टिंग एंटायर डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस आउट ऑफ मुंबई टू सूरत। सो मुंबई से सूरत पे शिफ्ट कर दिया गया सारा का सारा डायमंड बनना। सो इट इज़ बिल्ड ऑन द एरिया ऑफ 66 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अ Dream Diamond Research and Mercantile City, a greenfield project decided township of nearly 700 acres। So 15 story interconnected towers बनेंगे वहाँ पे। की फीचर क्या रहेंगे? According to the document by Delhi based Morphogenesis designed the bros, it's bigger than the biggest office in the world, the Pentagon in US। Morphogenesis has also designed the BSE Tower in Gift City, Gandhinagar and Zydus Corporate Park in Ahmedabad। So Morphogenesis has also designed the BEC Tower in Gift City in Gandhinagar and Zydus Corporate Park in Ahmedabad। The Surat Diamond Bros has capacity of 4,200 offices ranging from 300 square feet and 7,05,000
square feet each. All diamond related activities and infrastructures such as sale of rough diamonds, polished diamonds, manufacturing machines, diamond certificates, lab grown diamonds will be available to browse. Apart from this, 27 retail outlets of diamond jewelries will also be opened for international and national buyer. Over 4,000 CCTV cameras have been installed in different locations inside and outside of SDB. Given the high security products, a member of SDB management committee says biometric details of employees will be taken, after which they can access the complex with the wave of their hand. ब्रीफ इन न्यूज़ क्या है? नेवी डे 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया सिद्धुदुर्ग फोर्ट में. वेस्टर्न सी बोर्ड बिल्ट इन 1660 बाय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाया था. और 550 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई, 135 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेवल स्टेशन एट गोवा. इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान 4. ड्यूरिंग अ रिसेंट ब्रीफिंग टू इंडियन प्रेसिडेंट रिगार्डिंग स्पेस एजेंसी विजन 2047, Somnath, the chairman of ISRO, informed that the plans to launch Chandrayaan 4 will bring back samples from the moon in 4 years. While Chandrayaan 2 and 3 missions, after Russia backed out from the sample return missions, ISRO is developing technologies such as robotics arm to collect samples, looping technology such as to moon orbit and earth orbit samples re-entry into atmosphere without burning them. कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा गांधी जी जो राहुल गांधी कर रहे हैं श्रीनगर से स्टार्ट हुई है आफ्टर 4,000 किलोमीटर सिंस कन्याकुमारी. और दिल्ली के जो सीएम सिसोदिया हैं अरेस्टेड कर लिए गए हैं सीबीआई के द्वारा. प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज अमृतपाल सिंह अरेस्टेड आफ्टर मंथ लॉन्ग मैनहंट इन मोगा. इंडिया surpasses China as world's most populous country. RBI announces withdrawal of 200 rupee notes by September end. PM Modi inaugurates new parliament building. Deadly accident involved 3 trains in Odisha Balasore district. Over 290 people died. Ajit Pawar sworn as Prime Minister, Maharashtra Deputy CM. Faction away from Sharad Pawar led NCP supports Shiv Sena. Group of 26 parties joined hands under the banner India to take on BJP led NDA in 2024 elections. India 2023 वर्ल्ड दिस मंथ. अब वर्ल्ड इस मंथ हम लोग कल करेंगे. ये सब पुराने खेल वाले हैं. ठीक है, थैंक यू.